पहले मैं भी क्लास का फ़नी किड बनने की ट्राई करता था। हर किसी को हँसाना, हमेशा मज़ाक करना, हर टाइम सीरियस से सीरियस मैटर में मज़ाक कर देना, हर टाइम पंच मारना, हर किसी को फालतू बोलना। और बंदे बोलते थे कि अरे यार तू कितना फ़नी है यार, तेरे बिना तो एकदम बोर हो जाते हैं हम। और यूँ कहते थे कि तुझे तो कोई फालतू बोल ही नहीं सकता। ऊट पटांग हरकतें करना, कभी कभार तो खुद का ही मजाक बना देना, और कभी कभार तो कुछ ऐसी हरकतें कर देता था और कुछ ऐसा बोल देता था कि बाद में सोचना पड़ता था। अकेले में सोचता था मैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने, यार वो नहीं बोलना चाहिए था, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अकेले में जब मैं अकेला पढ़ता था तो सोचने पड़ता था अपने एक्शंस को लेके कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब बंदे बोलते थे कि अरे उस बकचोद को देखो, अरे उस चूतिए को देखो, तब बाहर से तो मैं हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बेकार लगता था। वो फील बहुत बेकार लगता था जब बंदे मुझे लाइटली लेते थे, मुझे बंदे सीरियसली लेते ही नहीं थे, और जब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। मुझे पता है तुम भी कुछ ऐसे ही फील कर रहे हो, और तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं चेंजेस की बात करने वाला हूँ जो मैंने अपने अंदर किए, जिस वजह से जो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, जो लोग मुझे एकदम लाइटली लेते थे, वही लोग मुझे सीरियसली लेने लग गए थे और मेरी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। और अब कोई मुझे लाइटली नहीं लेता था। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप। मेरा गोल है यंग मैंस को उनका बेटर वर्जन बनने में हेल्प करना और उनको बबलू से बब्बर शेर बनाना। तुम भी खूब मजाकिया बनने की ट्राई कर रहे होगे, एकदम चिल डूड बनने की ट्राई कर रहे होगे कि इसको कुछ ही बोलो, इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बनने की ट्राई कर रहे होगे। और तुम सोचते होगे कि अरे यार मेरी वजह से लोग हंस रहे हैं, अरे यार मैं तो लोगों की हंसी का कारण बन रहा हूँ, मेरी वजह से कोई हंस रहा है। पता है क्या, उनको तुमसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अगर तुम ज़रा सा भी मेरे पुराने वाले वर्जन की तरह हो, तो तुम ये झूठ कह रहे हो कि तुम लोगों की हंसी का कारण बनना चाह रहे हो। क्योंकि अगर सच में तुम्हें ऐसे ही बनना होता, तो तुम अकेले में अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अपने एक्शंस को क्वेश्चन नहीं कर रहे होते तुम। और रियलिटी तो यही है भाई कि जो भी ऐसे बंदे होते हैं जो फनी गाय बनने का ट्राई करते होते हैं, जो चिल गाय बनने का ट्राई कर रहे होते हैं, जो ऐसे बंदे होते हैं जिनको कुछ भी तुम बोलो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनकी ऐसी इमेज बनी होती है, उन लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। और अब मैं अपने आप को देखता हूँ, पुराने वाले वर्जन को अपने, तो मुझे पता लगता है कि यार मैं वो सब अटेंशन के लिए कर रहा था। जो भी मैं कर रहा था वो फनी गाय बनने की ट्राई करता था, तो वो सब मैं लोगों की वैलिडेशन पाने के लिए कर रहा था। और अगर तुम ज़रा से भी मेरे पुराने वाले वर्जन की तरह हो, तो तुम भी यार ये अटेंशन के लिए कर रहे होगे। सुनने में कड़वा लग रहा है, सुनने में बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन सच यही है कि अच्छा लगता है कि हमें जब लोगों से वैलिडेशन मिलता है, जब लोगों से अटेंशन मिलता है, तब अच्छा लगता है। दूसरों को हंसाना, दूसरों की हंसी का कारण बनना, ये सब तो एक बहाना है जो तुम अपने आप को देते हो। अब हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन तुम बाकी लोगों का बस एक एंटरटेनमेंट बन के रह गए हो। लोग तुम्हें तभी याद करेंगे जब वो बोर हो रहे होंगे, जब उनको कुछ मस्ती करने का मन हो। लोग मैक्सिमम टाइम तुम्हें तभी याद करेंगे, और इसमें तुम्हारे दोस्तों की गलती भी नहीं है। तुम खुद अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो, तुम खुद अपने आप को दिखा रहे हो कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एकदम फनी गाय, मैं सबको हंसाने की ट्राई करता हूँ। जैसे तुम अपने आप को प्रेजेंट करोगे, लोग तुम्हें वैसे ही तो समझेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर से इमेज बना देते हैं कि ये है ग्रुप का सबसे चिल बंदा। ऐसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये सबसे बकचोद है, इसे कुछ ही बोलो ये बुरा नहीं मानेगा, और तुम भी खुद फिर उसी इमेज को बरकरार रखने का पूरा ट्राई करते हो। तो ये फनी गाय बनना बंद करो। तुम्हें अंदर खुद ये सब नहीं पसंद, तुम्हें अंदर खुद नहीं पसंद अपना मजाक उड़ाना, और इतना फनी गाय बनना तुम्हें अंदर से खुद नहीं पसंद है। लेकिन तुम्हारी वो जो इमेज बनी हुई है, फनी गाय बकचोद लड़का, वो वाली इमेज खराब हो जाएगी ना। अब संदीप हम अब मजाक ही ना करें क्या। मैं ये नहीं कह रहा मजाक करने बंद कर दो कि एकदम सीरियस डूड बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं। बस ये है कि फालतू मत करो। ये नहीं कि जो भी आ रहा है उसको उसका मजाक उड़ा दिया, जो भी जा रहा है उसका मजाक उड़ा दिया, हर सिचुएशन में मजाक, सीरियस से सीरियस मैटर में मजाक कर रहे हो। कभी नॉर्मल बात करने की भी ट्राई करो, नॉर्मली बोलने की जरूरत नहीं है हर वक्त मजाक करने की। मैं बस ये कहूँगा वो मजाक जो तुम कर रहे हो उसे बहुत कम कर दो, फिर धीरे 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 तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि कब मजाक करना है कब नहीं करना। तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम एक ऐसे बंदे से एडवाइस लेना चाहोगे, ऐसे बंदे से सलाह लेना चाहोगे जो हर टाइम मजाक करता है, कभी सीरियस रहता ही नहीं है, हर टाइम किसी को फालतू बोलता है? क्या तुम ऐसे बंदे से कुछ किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में सलाह लेना चाहोगे? नहीं चाहोगे। तुम खुद ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो तुम खुद ऐसा बनने की ट्राई क्यों कर रहे हो? पता है किसी ने सही कहा है कि सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन। अब संदीप कॉमेडियन कॉमेडियन भी तो ये करते हैं भाई। तुम सीरियसली ये सोच रहे हो कि तुम ग्रुप के फनी किड हो तो तुम कॉमेडियन हो? सीरियसली ब्रा, भाई जो कॉमेडियंस होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, रात भर स्क्रिप्ट लिखते हैं, लगातार अपने पंचेस को सुधारते रहते हैं, अपनी टाइमिंग सुधारते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि अच्छा ह्यूमर होना और एक कॉमेडियन होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। तो ये मत सोचना कि तुम बस एक क्लास के फ़नी किड और फनी गाय हो तो फिर तुम
एक कॉमेडियन बन जाओगे। मैंने सबसे पहले जो ये फनी गाय और चिल डूड वाली इमेज थी उसको डिलीट मारा, उसको ख़त्म किया पूरा। मैंने फालतू की बातें करना ही बंद कर दिया था और बस काम की बात करता था मैं। और मैंने एक और चीज़ करी कि मैं फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लग गया। मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने काम को और अपने आप को देने लग गया। मैं टाइम के मामले में थोड़ा सेल्फिश सा हो गया था और उस टाइम मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी मैं अपने काम को देता था, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हैबिट्स को देता था और अपने आप को देता था। मैं जिम करता था और जैसे बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट्स होती हैं, मेडिटेशन, बुक रीडिंग वगैरह, ये सब तुम्हारे केस में कोई भी काम हो सकता है वो, चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे वो तुम्हारा खुद का कोई पर्सनल काम हो। अपने आप को और अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दो और टाइम दो। तो अगली बार जब दोस्त बुलाने आएंगे तुम्हें कि चल बाहर चलते हैं, तो अपना बेवकूफ़ों की तरह बोरे बिस्तर बांध के मत भाग जाना। उनको बोलना कि अभी मेरा ये काम बचता है, मैं ये काम करूंगा फिर आऊँगा। और उस टाइम ऐसा होगा कि तुम्हारे दोस्त जो होंगे वो तुम्हें खूब फोर्स करेंगे, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाएगा कि अरे यार हम तो टाइम पास कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकता है। तो वो पूरा ट्राई करेंगे तुम्हारा काम रोकने का और बोलेंगे कि तुम्हें कोई बात नहीं, आके कर लियो यार, बस थोड़ी टाइम की तो बात है। और तुम्हें खूब फोर्स करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उस टाइम तुम्हें इतना ढीठ बनना है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कितना भी फोर्स करें तुम उनको मना कर सको। ये करके तुम दो चीज़ें दिखाओगे, एक तो ये कि तुम हर टाइम अवेलेबल नहीं हो, हर टाइम तुम फ्री नहीं हो, और दूसरा ये तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे दोस्तों से भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है, तुम ये दिखा रहे हो। और अगर तुम्हारे वो रियल फ्रेंड्स होंगे तो वो समझेंगे कि हाँ कोई बात नहीं है, तेरा काम है तो तू पहले काम कर ले, तेरे लिए इंपॉर्टेंट काम होगा। तुम्हारे जो रियल फ्रेंड्स होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि अरे अरे तुम मुझे कम प्रायोरिटी कैसे दे रहा है, काम को कैसे दे रहा है तू प्रायोरिटी, ऐसा नहीं कहेंगे, तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे इस मैटर के लिए। क्योंकि मैं खुद ऐसे बंदे की बहुत रिस्पेक्ट करूँगा जो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को और अपने काम को देता है। क्योंकि ऐसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता जो हर टाइम अवेलेबल होता है, हर टाइम फ्री होता है। ऐसे बंदे को, ऐसी चीज़ को हर कोई लाइटली लेगा, हर कोई हल्के में लेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी ना बने, इसलिए मैं तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ कि अब पहला स्टेप अपनी वो जो फनी गाय, कूल किड और चिल ड्यूड वाली इमेज है उसको ख़त्म करो। और दूसरा है कि अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, हर टाइम अवेलेबल मत रहो और हर बार ही दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो सब कर रहे हैं तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम जहाँ दोस्त जा रहे हैं तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम अपना काम करने के बाद कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी को बोला होगा कि यार चल यार वहाँ चलते हैं, इस जगह चलते हैं घूमने, और उसने बोला होगा कि नहीं यार मैं इस वजह से जा नहीं सकता, मेरा ये काम बचा हुआ है। तो तुमने कभी खुद बुरा नहीं माना होगा, तुमने समझा होगा कि हाँ यार उसका काम है, उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। और तुमने इस बात को नोटिस ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर बढ़ गई, चाहे वो बहुत थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन बढ़ गई। तो आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें मुझसे गाइडेंस, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट चेक करो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।